तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर 5। चाहे आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर आपका सब्जेक्ट यह है तो क्वेश्चन आपके इसी टाइप के बनेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो सेमेस्टर 5 कोर पेपर 1 2017 से 20 के सेशन में पूछा गया पेपर है और इसमें समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 80 होता है, 20 नंबर कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं और यह जो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको लाने होते हैं 32 नंबर यानी कि 32 नंबर। इस पेपर में कुल आपके 8 प्रश्न हैं और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर यानी 4 क्वेश्चन, किन्हीं 4 प्रश्न के आंसर देने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। अब आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स 2 अंकों वाले 10 प्रश्न हैं इसमें, तो कुल मिलाकर 20 नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 20 मार्क्स का है, किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देंगे, प्रत्येक प्रश्न 20 मार्क्स का है, तो 80 नंबर हो ही जाएंगे। अब आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला है ट्रू, राइट ट्रू और फॉल्स लिखना है कि सही और गलत। पहला है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसको पढ़ें। लागत पद्धति सिर्फ बड़े उत्पादकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। कॉस्ट सिस्टम इज यूज्ड ओनली बाय बिग मैन्युफैक्चरर्स। पहला है और इसका आंसर दोस्तों मुझे नहीं मालूम है यार, आप लोग या तो गूगल या फिर अपने टेक्स्ट बुक से फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए से कंप्लीट किया था, तो इस सब के बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। मैं अपने दोस्तों से क्वेश्चन पेपर मांग के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। बी नंबर है सभी परिवर्तनशील व्यय प्रत्यक्ष व्यय है। ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सी नंबर है स्टोर लेजर स्टोर कीपर के द्वारा रखा जाता है। स्टोर लेजर आर केप्ट बाय स्टोर कीपर। डी नंबर है हाल से प्रयाजी योजना के तहत प्रयाजी गणना का सूत्र 50% ऑफ टाइम सेव्ड एक्स टाइम रेट। तो ये क्या होता है देख लीजिए आप लोग यार। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बोनस अंडर हेल्थ से प्रीमियम प्लान इज इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड एक्स टाइम रेट। ई नंबर है आपका कार्यानुसार मजदूरी पद्धति में मजदूरों को सुस्त समय की मजदूरी दी जाती है। वर्कर्स आर पेड वेजेस फॉर आइडियल टाइम अंडर पेस रेट सिस्टम। तो ये क्या होता है आपका पेस रेट सिस्टम, लिखना है यार, बताना है, मतलब केवल बताना है कि यह सत्य है, यह असत्य है, या फिर यह ट्रू है, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। हिंदी चाहे इंग्लिश जिसमें भी है आप लोग लिखिएगा। एफ नंबर है बिक्री मूल्य पर लाभ का सूत्र है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस फॉर्मूलाइज। तो क्या होता है देखिए यहाँ पे दिया गया है सेलिंग प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट बाय 100 प्लस बट्टे प्रॉफिट परसेंट। तो क्या सही है या गलत आप लोग को बताना है। जी नंबर है प्रक्रिया लागत लेखांकन छोटे निर्माताओं के द्वारा अपनाया जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग यूज्ड बाय स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। एच नंबर है वितरण एवं खाता दोनों एक हैं। स्टेटमेंट एंड अकाउंट बोथ आर सेम। आई नंबर है रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ खाते का एक विकल्प है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश अकाउंट। जे नंबर है प्रबंधक या लेखांकन विवरण का प्रकाशन अनिवार्य है, यानी कि पब्लिकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज कंपलसरी। 2 नंबर है आपका कि लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन के लाभ में अंतर के कारणों को बतलाएं। लागत एवं वित्तीय लेखांकन के लाभ के अंतर का समाधान विवरण का नमूना दीजिए। व्हाट आर द केसेस ऑफ डिफरेंट इन द
प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, गिव स्पेसिमेन ऑफ रिकॉन्सिलिंगनाइजेशन। देखिए यार मेरा इंग्लिश बहुत वीक है यार, तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आता है, इसके लिए सॉरी। रिकॉन्सिलिएशन, तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये भी आपका 20 मार्क्स के हैं। यहाँ से आपके 20 मार्क्स के शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू हो गया और 20 मार्क्स के आंसर दोस्तों आपको 4 खड़ा पन्ना में देना है। 4 खड़ा पन्ना या फिर 3 खड़ा पन्ना। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो 4 खड़ा पन्ना में दे दें। 4 खड़ा पन्ना में 8 पेज होते हैं, और अगर स्पीड कम है तो 3 खड़ा पन्ना में दें, क्योंकि फिर ज़्यादा लिखेंगे स्पीड कम है तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो क्वेश्चन नहीं छूटने देना है, ठीक है। 3 नंबर है आपका, लागत के तत्वों की व्याख्या करें और विभिन्न लागतों की विवेचना करें। एक्सप्लेन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट कॉस्ट। 4 नंबर है, रोकड़ प्रवाह विवरण की व्याख्या उसके महत्वों के साथ कीजिए और कोष प्रवाह विवरण से अंतर कीजिए। एक्सप्लेन कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ देयर इम्पोर्टेंस एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विश इट विथ फंड फ्लो स्टेटमेंट। 5 नंबर है, ये देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार। मिस्टर बी के ऑफ हजारीबाग मैन्युफैक्चर्स 800 टेबल्स फैंस, 400 सेलिंग फैन एंड 80 रूम्स कूलर। द रेट पर यूनिट सेपरेटेड एज अंडर। यहाँ पे दे दिया है आपका मटेरियल 10, 15, 50, इधर दे दिया है टेबल, सेलिंग फैंस, रूम कूलर, और इधर वेजेस है आपके 15 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया एक्सपेंडेड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका सेल्स प्राइस है, टोटल 70 रुपया, 80 रुपया और 280 रुपया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 20,000 रुपीज़। यू आर required to prepare a statement of cost and profit after assuming one selling fan equivalent to two table fan and one room cooler equivalent to 5 table fan for the purpose of allocation of indirect expenses। मेसर्स अब देखिए हिंदी में है, मिस्टर बी के हजारीबाग के द्वारा 800 हेवल फैन, 80 सीलिंग फैन और 80 रूम कूलर का निर्माण किया जाता है। उपयुक्त तालिका के प्रति इकाई उत्पादन व्ययों को ध्यान में रखते हुए लागत एवं लाभ का विवरण पत्र तैयार कीजिए, जबकि कुल अप्रत्यक्ष व्यय 20,000 रुपये हैं। यह मानते हुए कि एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के और एक रूम कूलर 5 टेबल फैन के बराबर है। अप्रत्यक्ष व्ययों का बंटवारा कीजिए। 6 नंबर देखिए, यहाँ पे 6 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिस्टर उपेंद्र ने 10 अक्टूबर 2018 को एक ठेका लेता है और 31 मार्च 2019 तक के निम्न सूचनाओं से ठेका खाता तैयार कीजिए। तो यहाँ पे पहले इंग्लिश को पढ़ लेते हैं। मिस्टर उपेंद्र अ कॉन्ट्रैक्टर टुक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 10 October 2018 and with the help of following information up to 31st March 2019 prepare contract cost account। यहाँ पे देखिए मटेरियल यानी कि सामग्री आपका 50,000 रुपये का है। मजदूरी आपका कितना आ जाता है 80,000 रुपये। प्लांट है आपका 20,000 का, अपरिव्यय 30,000, ठेका मूल्य 4 लाख एंड प्राप्त रकम यानी कि कैश रिसिप्ट किए हैं 1,80,000। 75% ऑफ वर्कर्स सेटिस्फाइड, प्रमाणित कार्य का 75%। और पूरा लंबा दिया है यार। अप्रमाणित कार्य यानी कि वर्कर अनसेटिस्फाइड जो हैं ये आपके 10,000 हैं। फिर आपका मटेरियल इन हैंड यानी कि बची सामग्री 7,000 है। प्लांट नष्ट हुआ है आपका 5,000। फिर प्लांट
रिटर्न यानी कि वापसी की सामग्री है आपका 2000 ऑन 31 मार्च 2019। प्रोवाइडेड डिप्रेसिएशन एट द रेट 10% PA ऑन प्लांट, यानी कि प्लांट पर 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास लागत क्या है वो आपको बताना है, ह्रास लगाएं। 7 नंबर क्वेश्चन है, मेसर्स उत्तम एंड कंपनी लिमिटेड के निम्न आर्थिक चिट्ठा एवं अतिरिक्त सूचना से कोष प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ H/S उत्तम एंड CO लिमिटेड एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फंड फॉलो स्टेटमेंट। तो आपको क्या बोलना है कि उत्तम कंपनी लिमिटेड के द्वारा प्रवाह तैयार किया गया है, और यहाँ पे देखिए 2018 2017 दोनों दिया गया है, क्वांटिटी एंड लायबिलिटी। तो देखिए यार वो काफ़ी लंबा लंबा है। अब चलते हैं सीधे हम लोग 8वें क्वेश्चन पे। तो हम लोग का 8वां क्वेश्चन है कि प्रबंधकीय लेखांकन की व्याख्या तथा इसके महत्व एवं आवश्यकताओं के साथ कीजिए। प्रबंधकीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर भी कीजिए। एक्सप्लेन मैनेजरियल अकाउंटिंग विथ इट्स इम्पोर्टेंस एंड नीड। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजरियल का हिंदी होता है प्रबंधकीय, ठीक है, और मैनेजमेंट का हिंदी होता है प्रबंधन। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो, यानी कि प्रबंधन के लेखांकन की व्याख्या तथा इसके महत्व एवं आवश्यकताओं के साथ कीजिए। प्रबंधक के लेखांकन एवं लागत लेखांकन में भी अंतर कीजिए। तो दोस्तों यह था आपका बीकॉम बीकॉम 5th सेमेस्टर का कोर पेपर आपका क्या हो जाएगा जी, 11 कोर पेपर 11, या फिर आप लोग बोल सकते हैं पेपर का नाम जो भी है, क्या नाम था चलिए देखते हैं और एक बार। तो ये है आपका पेपर का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आपको अदर पेपर देखने, DSC पेपर देखना है, या फिर कोर पेपर 12 देखना है, सेमेस्टर 6 का देखना है, या फिर PG MA वगैरह का भी देखना है, तो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, चैनल पे जा करके देख सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त BA BCom या BSc कुछ भी कर रहा हो, उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पे सभी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाते हैं दोस्तों। तो बाय बाय, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू एंड सॉरी भी यार, मेरा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा, मेहनत तो मुझे भी करना पड़ेगा यार। थैंक यू।